प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति मुर्मू ने दी रामनवमी की शुभकामनाएं। कहा, यह पावन पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम भगवान श्री राम के आदर्शों से सीख लेकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की दिशा में मिलकर काम करें। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बना कानून। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर हुआ यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम। देश भर में रामनवमी की धूम। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या स्थित राम मंदिर में आज होगा भगवान राम का सूर्य तिलक। रामनगरी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। रामनवमी पर यूपी के 42 जिलों में हाई अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। रामनवमी पर जुलूस के रास्तों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कानपुर के रावतपुर में रामनवमी जुलूस से पहले हंगामा, लाउड स्पीकर हटाने पर भड़के लोग, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली। वक्फ संशोधन विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने एक बयान देते हुए कहा कि अगर यह असंवैधानिक कानून था तो राहुल गांधी को संसद में खंड दर खंड यह कहना चाहिए था कि जो सांसद किया जा रहा है वह असंवैधानिक है। वक्फ संशोधन विधेयक जिसको पिछले 6 महीने से लगातार देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, हितधारकों के साथ, देश के अधिकांश राज्यों के ऑफिशियल के साथ और दिल्ली में 38 बैठकें की, कम से कम 284 स्टेक होल्डर्स के डेलीगेशन के साथ मिले। ये जो एक लंबी प्रक्रिया और पूरे देशव्यापी स्तर पे वक्त में संशोधन के लिए सभी से चर्चा की गई और उसके बाद वो लोकसभा राज्यसभा में कानून की शक्ल बना। लेकिन आज जब ये महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हस्ताक्षर हो गया तो निश्चित तौर से ये आज का दिन ऐतिहासिक है और देश के लिए अब एक उस वक्त में एक बड़ा सुधार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है जिसका लाभ देश के गरीब, पसमानदा, खवातीन और बच्चों को, ऑर्फन को मिलेगा। इस कानून का सबसे बड़ा फायदा है कि वक्फ जो करता था, जिसको वाकिफ कहते हैं, वाकिफ की इंटेंशन होता था कि हम अपनी कमाई का गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं और उसके इनकम से गरीब को, पिछड़ों को, मुसलमान को, महिलाओं को, बच्चों को एजुकेशन में, हेल्थ में या जरूरतमंदों को उसकी मदद मिले। लेकिन देश की रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी देश में है, थर्ड लार्जेस्ट वक्फ प्रॉपर्टी इन द कंट्री। लेकिन इसके बावजूद भी न कहीं कोई यूनिवर्सिटी था, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था, न मेडिकल कॉलेज था और उसका फ़ायदा जो केयरटेकर, मुतवल्ली हो गए या वक्फ बोर्ड के अहलकार लोगों को मिलता था। तो ये अपने आप में एक वक्फ के कानून में संशोधन में बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। और जस्टिस सच्चर जो कांग्रेस यूपीए की सरकार में 2006 में उन्होंने रिकमेंडेशंस किया था कि देश के मुसलमान, पिछड़े, जो पसमानदा गरीब हैं, उनकी स्थिति SC ST से भी बदतर है, शेड्यूल कास्ट से भी। मुस्लिम महिलाएं तो 51.9% इलिटरेट है, हायर एजुकेशन में केवल 5% है। तो ऐसे लोगों के जिंदगी में सुधार आना चाहिए। और 206 से 214 तक कांग्रेस यूपी की सरकार थी, उन्होंने नहीं कहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वाकई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को चिंता है देश के मुसलमानों के लिए, अगर उनको वोट बैंक नहीं समझते हैं, तो वक्फ का इतना बड़ा संशोधन
बिल आया जिसको रोज अभी भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की जमीन को ले लेगी और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, लोकसभा में इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? न राहुल गांधी इस पे बोले, न प्रियंका वाड्रा गांधी इसमें लोकसभा में भाग लिया। तो जिसमें जनता ने उनको चुन करके भेजा, देश को गुमराह कर रहे हैं कि ये असंवैधानिक कानून है। तो अगर असंवैधानिक कानून था तो देश की पार्लियामेंट के फोरम पे राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो अगर असंवैधानिक कानून था तो देश की पार्लियामेंट के फोरम पे राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो आया था सरकार के द्वारा उस पे उन्होंने कोई न सुझाव दिया, न कोई आलोचना किया, न कोई अपने तर्क दिए, न कोई तर्क प्रियंका ने दिया और न कोई तर्क राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया। केवल ये कह देना, लोकसभा के ऊपर बयान दे देना उनका, सोनिया गांधी का, कि बुलडोज करके आजादी के बाद से 2:30 बजे रात तक, 11 बजे दिन से 2:30 बजे रात तक लोकसभा में चर्चा हुई संशोधन विधेयक पर और 3:30 बजे 4 बजे रात तक राज्यसभा में चर्चा हुई। आजादी के बाद से अब तक रिकॉर्ड है, इतिहास है कि किसी विधेयक पे इतनी लंबी चर्चा लोकसभा राज्यसभा में नहीं हुई। तो इतनी चर्चा के बाद लोकसभा और राज्यसभा में देश के महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, इतने राज्यों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गई, इतने लोगों से कंसल्टेशंस, डिस्कशंस, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इतने विटनेसेस से मिले, इस्लामिक स्कॉलर हो, वाइस चांसलर हो, हर स्टेट के बार काउंसिल के लायर्स हो, फॉर्मर जजेज हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जमायत उलमा हिंद से लेके ज़कात फाउंडेशन से लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीम से, पसमानदा महासमाज से, मुस्लिम मंच से, कितनी तंजीम से मिले, इतने बड़े डिस्कशन से, इतने लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दिया। और मुझे खुशी है कि पहली बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो हम सभी सदस्यों ने मिल करके 428 पेज की रिपोर्ट दिया, उसमें जो हमने रिकमेंडेशंस किया, जो उसमें हमने अमेंडमेंट सुझाए थे, सरकार ने उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया। और जो पहले 8 अगस्त को विधेयक लेकर के आए थे, सरकार आई थी, और जब हमने जो रिकमेंडेशन दिया, फिर सरकार ने उसके अनुरूप अमेंड करके, इस बात को श्री किरण रिजिजू जी ने सदन में कहा कि हम चाहते तो जो बिल हम अमेंडमेंट करके लाए थे उसको पास करा लेते, हमारा लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन खुद हम चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंट बिल बने, पारदर्शी बने और चर्चा के बाद बने पूरे देश की। और करीब 97 लाख मेमोरेंडम्स आए, उसको हमने स्क्रूटनाइज किया, उस पर गौर किया। तो शायद किसी कानून को बनाने में इतनी बड़ी प्रक्रिया आज़ादी के बाद पहली बार हुआ। और ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है, जो देश के एक बड़ी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, खवातीन, बच्चों को एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम होगा और फायदा होगा।
अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने को लेकर तीसरी पुलिस प्रशासन ने शनिवार को तीसरे प्रखंड अंतर्गत विभिन्न में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार समेत कई अधिकारियों के नेतृत्व में कई स्थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया। बीडीओ मनीष कुमार ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाने को लेकर अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन नागरिक सुविधाओं की बेहतरी का ध्यान रखेगी, लोग संयमित और अनुशासित तरीके से त्योहार मनाएं। रामनवमी के मौके पर लोगों के बीच जुलूस, भीड़ इत्यादि में कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, प्रशासन उनके साथ रहे, प्रशासन की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए, ताकि लोगों का विश्वास प्रशासन में बना रहे। बस किसी भी चीज़ों के लिए प्रशासन उनसे बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है। प्रशासन की उपस्थिति हर क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि शांतिपूर्वक पर्व को मनाएं, किसी भी प्रकार के अफवाहों से बचें। किसी भी प्रकार की उनको सूचना मिलती है तो तत्काल प्रशासन को सूचना दें। प्रशासन हमारे तत्पर है। लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां सपनावत वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर बना गुफा वाला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। आपको बता दें, करोड़ों रुपए की लागत से बने इस भव्य मंदिर की विशेषता यह है कि कटरा स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर इसी मंदिर का निर्माण किया गया है। मुखिया पुजारी का कहना है कि मंदिर में माता रानी की ज्योति कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर से ही लाई गई है और 8 वर्षों से उड़ीसा में कारीगरों द्वारा यह मंदिर तैयार किया गया। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां सेक्टर 4 चौकी क्षेत्र में 2 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोग मलबे में दब गए। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस की टीम पहुंची और 9 लोगों को मलबे से बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा। इस दौरान इंस्पेक्टर अंधवीर भी सहायक कार्य हेतु घायल हो गए। बता दें कि यह घटना शनिवार दोपहर 2 बजे करीब की है और आसपास हुई और स्थानीय इज्जत बिल्डिंग में शराबियों का जमावड़ा रहता है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में शराब की कैंटीन खोलने के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं राहत बचाव कार्य अब भी जारी है। सब बड़ा हादसा हुआ है। हमारा दुर्भाग्यपूर्ण ठीक है। और ये बताया गया 7 से 8 लोग अभी तक तो 9 लोगों को सोल्यूशन निकाला गया है। वैसे इलाज के लिए भेजा पूरा ध्यान इसके बाद की जांच की जाएगी और सबके साथ आगरा जिले पुरानी दुकान को रिपेयर चल रही है। कुछ लोग गवर्नमेंट सूचना मिली थी, पुलिस शासन और एम्बुलेंस सारे पहुंचे। भी पहुंची, इससे पहले पुलिस इसके अतिरिक्त जब निकालने के अंदर अब तक 9 लोगों को निकाला गया है। सूचना के अनुसार 9 लोग थे जिसको निकाले के साथ अभी आखिरी में मलबा को छानबीन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति दबा तो नहीं है, सभी लोग जीवित हैं।
सब कोई हताहत वाली खबर कोई हार्डली इंजर्ड दिख रहा है। एक व्यक्ति थोड़ा क्रिटिकल इंजर्ड है तो आगे भी निकाला है, बाकी सब जीवित है। 2 लोग क्रिटिकल इंजर्ड है। लेकिन बताया जा रहा था कि जर्जर बिल्डिंग थी, इसको निर्माण कराया जा रहा था। बिल्डिंग रिटर्न चल रहा है, निर्माण करते समय बीच में दीवार थी तो गिरी गया सामान। अभी जो स्थानीय लोगों द्वारा 8 लोग बताया गया था, 8 लोग बंदूक निकाल रहे हैं और एक दिन जो है निकाल रहे हैं, उसका पैर फंसा हुआ, बाकी लोग बाहर बची है और लोग संभावना बताई जा रही है जो स्थानीय लोगों द्वारा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। बता दें, भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्ति जन आंदोलन चला रहा है, जिसके तहत दमोह जिले के पटेरा नगर में बस स्टैंड के पास से एचपी पेट्रोल पंप के सामने शराब की दुकानें पर अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने 1 अप्रैल से कुंडलपुर क्षेत्र में शराबबंदी की घोषणा की है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध शराब का धंधा चल रहा है। खड़े हुए पटेरा नगर में 11 बजे रात में कल 658 पेटी से भरा गया। आज का काम चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, जब्ती हो रही है, एफआईआर होगी, सब कुछ होगा। आपका नाम भी है? जान से ठाकुर, संभागीय अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां शनिवार को कासा रेजेंसी में कांग्रेस जिलाधिकारी राकेश त्यागी और शहर अध्यक्ष इरफान अहमद कुरैशी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पार्टी और कांग्रेस आला कामन द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व और जनपद हापुड़ के समस्त कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम नागर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान पुरुषोत्तम नागर ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए इस बार पार्टी बहुत सकारात्मक है और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसका परिणाम आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे सभी सीनियर नेताओं के आशीर्वाद से, जितने भी यहाँ मंच पर बैठे सभी सीनियर नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिला और पार्टी की तरफ से मुझे यहाँ का जिले का नेतृत्व करने का मौका मिला। और मैं गर्व से साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी है
जिसने कल उत्तर प्रदेश के अकेले जिला अध्यक्ष को राहुल गांधी जी ने मंच पर बुलाकर मुझे बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश से मात्र अकेला आपका जिला अध्यक्ष इंटरनेशनल मंच पर बोले थे कांग्रेस के। मेरा अपना जो कहना यह है कि जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी को हम बाखूबी निभाएंगे। और जो लोग आप कह रहे हैं कि नहीं है, हमारा कम से कम ये गारंटी है कम से कम अपने जिले की कि हम सभी लोग जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं, सीनियर कांग्रेसी हैं, मेरा पहली प्राथमिकता ये रहेगी हम सबको जोड़ के चलेंगे। शहर अध्यक्ष की भी प्राथमिकता है, हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे, जिले के मुख्य मुद्दों को उठाएंगे। प्रदेश में जो भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो किसान की समस्या है, खाद की समस्या है या बिजली की समस्या है, जो भी समस्या है, चाहे विद्यार्थियों की समस्या है, सारी समस्याओं को मिलकर उठाएंगे, सड़क पर उतरेंगे। और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के, हमारे पुरुषोत्तम नागर जी, हम सभी मिलकर के, हमारे प्रभारी हैं जिले के, इतने अच्छे और बढ़िया अच्छे प्रभारी, मेहनती प्रभारी हमें भाई बहुत दिनों बाद मिले हैं। वीर सिंह चौधरी हमारे पुराने साथी हैं कांग्रेस के, हमारे गजराज सिंह विधायक विजय गोयल जी और हमारे आजादी भाई जी बैठे हैं, हमारे सभी नेतागण यहाँ पर इतने बैठे हैं, हमारे मानवी जी बैठे हैं और हमारे दिनेश कौशिक जी बैठे हैं, अरविंद शर्मा जी हैं जो हमारे मौलाना क्षेत्र से, अभिषेक गोयल जी हैं जो हमारे राजू अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व विधायक गजराज सिंह जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित हमारे जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई राकेश त्यागी जी, हमारे शहर के बहुत ही जुझारू नवनियुक्त अध्यक्ष इरफान कुरैशी साहब, यहाँ उपस्थित हमारे जिले के महानगर के हमारे पूर्व अध्यक्ष बहुत ही जुझारू भाई अभिषेक गोयल जी, मंच पर उपस्थित तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण और पत्रकार साथियों, मेरे साथ में वीर सिंह भाई भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। जिला और शहर अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद में सभी को साथ लेकर आदरणीय हमारे जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश त्यागी जी और इरफान कुरैशी जी ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और उसमें आज ये विधिवत रूप से अपने पद को ग्रहण करेंगे। और इस आशा और उम्मीद के साथ में कांग्रेस पार्टी में श्री खड़गे साहब, अविनाश पांडे जी, हमारे अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव व प्रभारी हमारे धीरज गुजर साहब, दीप गरवाल साहब, विदित चौधरी जी, तमाम हमारे नेताओं ने बहुत उम्मीद के साथ में इनको ये जिम्मेदारी दी है। और भी कई व्यक्ति बहुत मजबूत साथी हमारे जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की दौड़ में थे, तो क्योंकि किसी एक को ये जिम्मेदारी जिले की और उसकी दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि राकेश त्यागी जी और इरफान कुरैशी ही के साथ अलावा और जो हमारे साथी थे वो कमजोर थे, लेकिन चूंकि एक को ही जिले की जिम्मेदारी और महानगर की दे सकते हैं तो उनको ये दी है। और तमाम हमारे जितने भी वरिष्ठ साथीगण हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारी महिला मानवी जी यहाँ उपस्थित है, उनका भी बहुत धन्यवाद, आभार है। तमाम सभी वरिष्ठों को साथ लेकर, यूथ कांग्रेस के साथियों को साथ लेकर, हमारे जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको साथ लेकर हमारे दोनों अध्यक्ष मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां उनका विरोध करने का कार्य दोनों अध्यक्ष करेंगे। और जिस तरीके से पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे राकेश त्यागी जी, इरफान कुरैशी जी अपने पद का पूर्ण तरह से निर्वहन करेंगे। और सभी हमारे वरिष्ठ जितने मंच पर उपस्थित हैं, आजुद्दीन साहब, तमाम हमारे जितने भी साथ हैं, उनको सबको साथ लेके, उनके अनुभव का मार्गदर्शन लेकर, नौजवानों का साथ लेकर, महिला शक्ति का साथ लेकर, तमाम हमारे नेताओं का साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी की नीति का यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये लोग विरोध करेंगे। हमारे समाज में फिल्मों का असर लोगों पर कुछ ज्यादा ही रहता है। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर सागर जिले में तस्करी की जा रही है। बता दें, पुष्पा का किरदार यहां बंडा थाना प्रभारी और उनकी टीम निभा रही थी और शिखावत का किरदार वन विभाग शाहगढ़ रेंजर और उनकी टीम निभा रही थी। मगर फर्क इतना है कि यहां वर्दी ही वर्दी इनकी तस्करी पकड़ गई। ऐसे ही वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला बांडा पुलिस का सामने आया है। जेल वाहन शाहगढ़ तरफ से सागौन भरकर आ रहा है, तभी अचानक वन विभाग की रेंजर और उनकी टीम ने पुलिस के जेल वाहन में सागौन की तस्करी की लकड़ी रखे हुए पकड़ लिया। लेकिन सूत्रों की माने तो सागौन के आरोपियों ने मौके पर वर्दी वाले सरगन को बुला लिया।
खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां सड़कों पर नियम विरुद्ध दौड़ने वाले ऑटो व ई रिक्शाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। बता दें कि यह अभियान 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इसी क्रम में यातायात प्रभारी छविराम और ARTO विभाग लगातार सड़कों पर दौड़ रहे इन वाहनों की फिटनेस की जांच कर रहा है। साथ ही संयुक्त टीम लगातार वाहन चालक को नियमों का पालन कर सड़कों पर वाहन चलाने की अपील कर रहा है। ऐसे रिक्शा जो बिना नंबर प्लेट के हैं और अपंजीकृत हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके प्रपत्र सही नहीं है, उनके खिलाफ हमने अभियान चलाया है और ऐसे वाहनों को हम बंद कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। जो रिक्शा चालक है जिनके पास कोई दिक्कत परेशानी है, मतलब उसके लिए क्या होगा? नहीं, अगर उनको पंजीकृत अगर नहीं है तो उनको फिर डिसमेंटल कराने की प्रक्रिया की जाएगी। इस बुलेटिन में बात करेंगे स्पोर्ट्स के खबरों की। IPL में बीते दिन 18वां मैच खेला गया। यह मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच चंडीगढ़ के मलामपुर के महाराज यादवीर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह मैच में राजस्थान की टीम ने पंजाब को 50 रनों से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने पंजाब के सामने 206 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। पंजाब की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। आपको बता दें, 2 मैचों में मिली जीत के बाद पंजाब को ये हार मिली है। दिल्ली कैपिटल्स के विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल ने बीते दिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला। इस मुकाबले में 77 रनों की मैच जिताई पारी खेली। कोटद्वार में अंडर 14 फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें, ये आयोजन कोटद्वार फुटबॉल संघ ने आयोजित किया था। इस दौरान 8 क्लबों ने प्रतिभाग लिया था। यह मुकाबला 1 सप्ताह तक चला था। इस मैच का सेमीफाइनल में बॉल भारतीय बॉयज स्टेडियम गढ़ीकाट में हुआ था। इस मौके पर खेल टीचर दीप्ति चौधरी ने उपविजेता टीम को ट्रॉफी से सम्मानित किया। वहीं सतीश मौर्य ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कार दिया था। CSK के खिलाफ मैच को खत्म ना कर पाने को धोनी की सबसे ताजा मिसाल में 5 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में दिखी। इस मैच में धोनी 26 गेंद पर 30 रन बनाकर आखिरी तक नाबाद रहे, मगर मैच फिनिश नहीं कर पाए। मैच खत्म करने के धोनी के अप्रोच में इरादे की कमी दिखी और उसका पता इससे चलता है कि उन्होंने अपनी पहली बाउंड्री अपनी इनिंग की 19वीं गेंद पर लगाई। महेंद्र सिंह धोनी सवालों के कटघरे में है। इसके पीछे की वजह है उनका मौजूदा परफॉर्मेंस। ना तो धोनी बना स्कोर बना पा रहे और ना ही मैच को फिनिश करते दिख रहे हैं। टीम के सफल रन चेन में अब उनका योगदान ना के बराबर दिख रहा है। और ये बात सिर्फ IPL 2025 की नहीं है, बल्कि पिछले सीजन में भी उनका कुछ ऐसा ही हाल था। बरहालत नाकाम होते धोनी पर अब पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि उनकी समझ से धोनी को उसी वक्त रिटायर हो जाना चाहिए था जब IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब जीता था। वैसे ना करके धोनी ने जो इज्जत कमाई थी या जो फैंस का भरोसा जीता था, पिछले सीजन से उनकी नींव हिली है, क्योंकि फैंस उनसे जैसे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं वैसा तो अब नहीं कर पा रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।